भक्ति को कैसे परिभाषित किया जाए? भक्ति मतलब किसी चीज़ के प्रति अत्यंत श्रद्धा होना, किसी चीज़ के प्रति आपकी ऐसी भावना होना कि आप उस चीज़ को निरंतर लगातार कर सकते हो। दैट फीलिंग ऑफ ऑनेस्टी, दैट फीलिंग ऑफ ट्रुथ एंड दैट फीलिंग ऑफ लव इज़ ऑल डिवोशन। फिर भी इस शब्द को, किसी चीज़ की भक्ति करना, इसे परिभाषित कर पाना बहुत मुश्किल है। और मैं इस चीज़ के बारे में हमेशा सोचती थी कि इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है। एक दिन घाट किनारे में बैठी हुई थी और दूर से चलती हुई दियारा उस साइड, मतलब ये जो उस पार है, उस पार से एक दूर से आती हुई बोट मुझे नज़र आ रही थी, नाव। और उस नाव में कौन थे वो ठीक ठीक नज़र नहीं आ रही थी, धुंधली सी लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी दूर थी। और वो धीरे 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 करके तेज़ प्रवाह होती गंगा की धारा के बीच गुज़रते हुए, उस बीच जगह को पार करते हुए वो इस कोने तक आई। और उसमें से ना एक 24-25 वर्ष की एक बच्ची होंगी, लड़की होंगी, वो निकली और उसके हाथ में एक टोकरी थी और उस टोकरी में खूब सारी सब्जियां रखी हुई थी, पूरी सजा धजा के। और वो बहुत हल्की टोकरी थी, उसमें बहुत सारे साग रखे हुए थे, मिर्ची रखी हुई थी और कुछ कद्दू रखे हुए थे, फ्रेश वेजिटेबल्स। तो मुझे लगा ना कि वो बेचने के लिए आ रही है। उससे मैंने रोक के पूछा कि आप ये सब्ज़ी बेचने के लिए लाए हो? क्योंकि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें बहुत कॉमन है कि घाट किनारे थोड़े रोड के इस पार या उस पार बहुत सारी साग सब्जियाँ होती रहती हैं और आप वहाँ से डायरेक्टली ख़रीद सकते हैं, है ना। तो लोग इसी तरह, या फिर घाट किनारे लोग खीरा, ककड़ी, तरह तरह की सब्जियाँ लेकर आते हैं सुबह शाम, और आप उसे ख़रीद सकते हैं। बहुत अच्छा होता है, वो बहुत फ्रेश होता है, बहुत प्राकृतिक तरीके से उगाई हुई सब्जियां होती हैं। तो मैंने उनको पूछ दिया, तो वो हंसने लगी, कहने लगी नहीं नहीं दीदी, ये पास का मंदिर है, ये वहीं के लिए मैं लेकर आई हूँ। शायद वो मंदिर मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स में दिखाया है, ये उसी मंदिर की बात कर रही थी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर वो चली गई। इससे ज़्यादा मुझे अब क्या ही बात होती, वो लाई थी मंदिर के लिए तो फिर कोई बातचीत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर तक ना मैं वैसे ही बैठी हुई थी, मैं देख रही थी बस गंगा इस पार से उस पार जो भी चीज़ें हो रही थी, आसपास से नाव गुज़र रहे थे। कभी हवा थोड़ी तेज़ हो जाती तो गंगा मैया का प्रवाह बढ़ जाता, कभी थोड़ा धीमा हो जाता, और उसकी शोर जो कभी मुझे बेहद शांति दे रही थी और कभी मुझे वो बहुत हड़बड़ी में डाल दे रही थी। कभी मैं बहुत शांत हो जा रही थी और कभी मैं बहुत परेशान हो जा रही थी। तो बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स थी जिसके साथ मैं घाट पर बैठी हुई थी। और अगर आप बहुत ऐसे ध्यान से बैठेंगे ना, ये मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं। कुछ शाम मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठना, या कुछ सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठना, मुझे बहुत शांति मिलती है। और कभी कभी मुझे बहुत घबराहट होती है, और मुझे घबराहट तब होती है जब मैंने कुछ काम सही से नहीं किया होता है जो मुझे कर लेना चाहिए था। तो ये एक माँ का ऑरा है, एक माँ की एनर्जी है जो मेरे साथ होती है। अगर मैं सब करके आई हूँ ना तो शी विल बी वेरी काम, वो मुझे एकदम तनाव नहीं देंगी, वो मुझे बहुत प्यार करेंगी। लेकिन अगर मैं अपना काम करके नहीं आई हूँ और मैं उनके पास आके बैठी हुई हूँ, ऐसा लगता है वो कह रही है तू समय बर्बाद कर रही है, जा यहाँ से। तो मैं जितनी देर रहूँगी ना, आप यकीन मानिए वो वही जल की प्रवाह की आवाज़ जो मुझे इतनी पसंद आती है, वो मुझे आफत लगने लगती है। लगता है ये कितना शोर है, मुझे बेचैनी होने लगती है, लगता है ये बस मन अजीब सा होता है, लगता है कोई चुप करा दे। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो वो माँ का प्यार है। तो उसके बाद ना मैं वहाँ पे वैसी ही बैठी हुई थी और मिक्स्ड था उस दिन, एक ही साथ थोड़ी देर अच्छा लगता, थोड़ी देर बुरा लगता। तो मैं ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन भी क्रॉस हुई, मैंने उन चीज़ों को देखा। मैंने ये भी देखा कि ट्रेन से लोग जो है वो कुछ कुछ कचड़ा भी फेंक दिए नदी में, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा भी आया और बहुत ख़राब भी लगा देखकर। तो ये सब चीज़ें मैं देख रही थी ना, तो वो लड़की उतनी देर में वापस आई और टोकरी रख के मेरे ही पीछे आके वो बैठ गई। मेरे बहुत पास नहीं आई, मेरे हल्का पीछे बैठी थी।
बट कोई आपके आगे पीछे होता है तो आप फील कर लेते हो ना कुछ। तो मैं ऐसे सर घुमा के देखी तो वो आके बैठ गई थी, और वो बैठ के मतलब कुछ अपना दुपट्टा और कुछ चीज़ें वो ठीक करी। तो मैंने बोला, आप आ गए, आप इतनी जल्दी आ गए? तो उसने कहा, हाँ हाँ मेरा काम तो हो गया, मैं तो बस सब्ज़ी पहुंचाने आई थी। मैंने बोला, आप क्यों सब्ज़ी पहुंचाने आते हो, वो भी उधर से? सब्ज़ियां तो मंदिर में यहाँ से भी आके बन जाएंगी। मुझे लगा भंडारा वगैरह होता है तो उसके लिए वो लोग सब्ज़ी मंगवाते हैं, तो भाई किसी बच्ची को एकदम गंगा के उस पार से इस पार क्यों मंगवा रहे हैं? मुझे ये आया। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, वो लोग मुझसे नहीं मंगवाते, मैं लेकर के जाती हूँ। और आपको पता है? मैंने बोला, आप क्यों लेकर आते हो, मतलब वहाँ से यहाँ, और आप जिस मतलब गंगा मैया की जो धारा होती है ना वो बहुत तेज़ होती है, उससे अच्छे भले लोग भी डरते हैं। तो ये बच्ची बेचारी एक नाव में आई, तो मैंने बोला, आप क्यों लेकर आते हो ऐसे? और फिर ऊपर पुल भी तो है, आप फ्लाईओवर से आ जाओ, है ना, मतलब आप क्यों इस तरह कर रहे हो? तो मैंने उसको पूछा, वो भी रोज़ रोज़ कर रहे हो, कभी कभी की बात नहीं है। तो खैर रोज़ रोज़ कर रहे हो ये मैंने तब उसको नहीं पूछा था, तब ये अभी मैं ऐड कर दी हूँ। तो उसने कहा कि ये जो सब्ज़ियाँ मैं लेकर आती हूँ ना, ये ना मेरी खेत की उगाई हुई सब्ज़ियाँ हैं, मेरी ही उगाई हुई सब्ज़ियाँ हैं। और खेत के नाम पे उसके पास एक छोटा सा, जितना बड़ा हमारा बेड होता होगा ना उतना बड़ा सा जगह है, जिसमें वो कुछ पौधे वगैरह मतलब कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लगाती है, और जिससे वो बेचती है। उसी में एक जगह पे उसने मिर्ची लगा रखी है, कुछ जगह पे उसने धनिया पत्ता लगा रखा है, और वहीं पर उसने साग लगा रखा है, और अपने ऊपर, जिसे आप छप्पड़ कहते हो, नहीं आप लोग नहीं कहते हो, हम लोग कहते हैं छप्पड़, है ना, मतलब अपने रूफटॉप पे वहाँ पर उन्होंने कद्दू लगा रखा है। मतलब अपने उस पूरे स्पेस को इन्होंने पूरा यूज़ किया, और अपना छोटा सा जो घर है उसको पूरा यूज़ किया है, उसमें पूरी इन्होंने चीज़ें कर रखी हैं। तो जो इन्होंने किया है उससे जो ग्रो होता है, तो ये कुछ चीज़ें लाकर माँ को ऑफ़र करती है, काली माँ को। मैंने बोला, ऐसा? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने बोला, मतलब आप काली माँ को ऑफ़र करने के लिए वहाँ से यहाँ और इस तरह से आते हो? उसने कहा, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ इधर ही नाव से ही आऊँ, अक्सर मैं ऊपर बस पे बैठ के आ जाती हूँ, तो मुझे तो पैसे नहीं लगते। पर ये नाव वाले को मैं जानती हूँ, मेरे ही गाँव के हैं, तो कभी कभी मैं इनके साथ भी आ जाती हूँ। तो उसने मुझे बताया कि वो वहाँ पर जो है वो, आप सोचिए कि उसका इतना प्रेम है कि जैसे ही उसकी खेती से उपज होती है, वो सबसे पहले माँ के लिए लेकर आती है कि मुझे मेरी माँ को खिलाना है। वो पका कर नहीं लाती है, वो कच्चा लाती है, मंदिर में दे जाती है कि आप माँ को इससे ही खिलाना। ठीक है, वो खुद लड़की बहुत वेल ऑफ नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन आप सोचो कि उसका कितना प्रेम है। ये मतलब एक भक्ति का फॉर्म है कि इतना पेन लेके आना। तो मैंने बोला, अच्छा तो आप ये करते हो? उसने कहा, हाँ मैं और भी बहुत सारे काम करती हूँ। सो लेटली व्हेन आई टॉक्ड विथ हर, तो मुझे धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ कि वो ना मतलब माँ की भक्ति में इतना उसका जीवन ऐसे है, एक्चुअली उसके साथ सिचुएशन ऐसा है कि उसके जो फादर मदर हैं उनका रिलेशन्स बहुत अच्छा नहीं है, एंड दैट उसकी मदर का हेल्थ थोड़ा डाउन रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। और उनके फादर जो भी कमाते हैं अपनी बुरी आदतों में गवा देते हैं, तो घर पे उतना पैसा नहीं मिलता है। तो घर पे छोटे भाई बहन भी हैं, तो जो ये लड़की है ना, ये अपनी छोटी बहन को माँ का सेवा कराती है, खुद भी करती है, और जो है ये अलग अलग काम करती है। जैसे कि जहाँ गाँव मतलब नदी उस पार, गंगा उस पार जिधर है ये, वहाँ पर ये सुबह सुबह उठकर जो है वो अपना खेत का काम, जो भी थोड़ा, खेत क्या है, छोटा सा स्पेस है, जो भी है वो उसमें करती है। उसके बाद ये कुछ घरों में जाकर काम करती है, और बीच में ये एक गौशाला है, वहाँ पर जो गोबर वगैरह होते हैं ना, उसके उपले के लिए वो जो हम दीवार पर करते हैं जिससे वो उपले बन के आते हैं, तो ये वो करती है। और फिर जब वो उपले एकदम सूख कर रेडी हो जाते हैं, उपले क्या, गोईठे, हम इसे गोईठा कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उपला मैंने ये शब्द कहीं और सुना है शायद मेरे साई में। हाँ, तो वो जो गोईठा होता है वो जब रेडी हो जाता है तो फिर वो उसको पूरा रखती है, और उसे वो
गाँव में जिसे ज़रूरत होती है उसे बेच के आती है, तो उससे पैसे कमाती है। तो ये छोटे छोटे कई तरीके से पैसे कमाती है। और इसने मुझे बताया कि इसने जितनी भी तनख्वाह उठाती है सब ये घर पे अपनी माँ को ले जाके देती है, जिससे कि सब में बराबर होता है। लेकिन एक जगह ये काम करती है जहाँ इसको 850 मिलते हैं, ठीक है, जिसका हिसाब ये अपनी माँ को नहीं देती है। और मतलब मैं सुन के इतना स्तब्ध रह गई कि वो 850 ये काली माँ के लिए बचाती है, ठीक है। मतलब हर महीने एक बार काली माँ को ये कपड़े ऑफ़र करती है अपने तरफ से। जो इसका गांव है इस बच्ची का, वहाँ पे ना 250 से 300 के बीच साड़ी और 200 की चुन्नी मिल जाती है और श्रृंगार। तो ये पूरे 850 का माँ के लिए उनका पूरा श्रृंगार वगैरह सब ले जाके माँ को ऑफ़र करती है। आप सोचिए, वो खुद जब मेरे पास बैठी हुई थी उसके कपड़े फटे हुए थे, ठीक है, उसके सारे कपड़े बहुत अच्छी अवस्था में नहीं थे, पर हाँ उसकी कहीं से बॉडी नहीं दिख रही थी। माँ मेड श्योर कि उसकी कहीं से बॉडी नहीं दिखे। अलग चेहरे पे ना उसके नूर है, बहुत सुंदरता थी उसके चेहरे पे, भले वो बहुत अलग अवस्था में हो, नॉट वेरी क्लीन क्लोथ्स, है ना, बट उसके चेहरे पे एक नूर था, एक खूबसूरती थी, एक डिवाइन पावर था। और वो माँ के लिए मतलब इतना डेडिकेटेड है। मैंने बोला ये पूरी दुनिया छोड़ के इस मंदिर में ही क्यों आती हो तुम, तुम्हारे उधर भी मंदिर होगा, माँ से प्रेम करने के लिए हमें इतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं है। देन शी टोल्ड मी कि एक बार क्या हुआ ना कि एक महिला इससे बात कर रही थी कि बेटा तुम आती हो इस मंदिर, आया करो, ये वो, मतलब मंदिर आने के लिए काफ़ी मोटिवेट किया। और वो महिला को ना जो इसने देखा और जो इसने मुझे बताया, इसने देखा कि वो महिला जाके माँ के अंदर वो चली गई, माँ को वो क्रॉस करते हुए माँ के अंदर वो कहीं समा गई, ऐसा इसने देखा, ठीक है। तो ये सब कुछ जब से इसने देखा तो इसको मतलब इसे ना ऐसा अनुभव हुआ कि कोई महिला इससे बात कर रही है मंदिर में आकर, और वो महिला माँ के अंदर जाके प्रवेश कर जा रही है। अब वो महिला एक्चुअली आई थी या नहीं पता, बट एक एनर्जी थी वहाँ पे जिसने इससे बात करी और वो माँ के अंदर चली गई। तो मतलब बेसिकली ना माँ ने अपने होने का एहसास इसको उस मंदिर में दिलाया। एंड दैट इज़ वाई शी ऑफर्स श्रृंगार टू माँ। पर मैंने बोला कि माँ हर जगह है, आप हमेशा आओ, मैंने कभी नहीं रोका है। तो ये क्योंकि मुझे लगा कि अगर किसी की भक्ति है तो वो और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये ना सोचे कि अगर मैं कल को कहीं और जाऊँ तो वहाँ माँ नहीं है। तो मैंने जब इनको टटोला देन आई रियलाइज़ कि नहीं, इनका माँ के प्रति बहुत ज़्यादा भरोसा है, शायद हम सबसे भी ज़्यादा होगा। बट हाँ, ये आती है और इस तरह से सेवा करती है। तो आप सोचिए कि एक सिंपल साधारण जीवन नहीं है ये, बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ है। छोटा सा घर है, उसी में सब रह रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े बीमारियां हैं, पर इन सारी चीज़ों के बीच माँ है। और इसने कहा कि जो डॉक्टर है उसने कब का मेरी माँ को जवाब दे दिया था, मैं छोटी थी, आज से 4 साल 5 साल पहले ही। पर ये काली माँ है जिसने बचा के और बहुत अच्छे से रखा है। रैदर हर मदर इज़ रिकवरिंग। तो उस वक्त मेरे पास बस जो भी था वो मैंने उसको दे दिया, जो पैसे थे मेरे पास, जो कि वो ले नहीं रही थी, बट मैंने उसके लिए नहीं दिया। मैंने बोला दिस इज़ फॉर योर मदर, आप अपनी माँ को आज फ्रूट्स वगैरह मेरी तरफ से ले जाकर देना। तो ये मेरी तरफ से नहीं था, ये मेरे आपके हम सभी की तरफ से उस बच्ची के लिए था, जो लोग उस तक नहीं पहुंच सकते थे, जो मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे सभी लिसनर्स, आप सभी और मेरे, हम सभी की तरफ से था वो उस बच्ची के लिए। वो डिज़र्व करती थी, वो बहुत मेहनत करती है, उसकी श्रद्धा बहुत बहुत अटूट है। जब आप गंगा की बहती धारा को सुनेंगे ना, आप कभी कभी डर जाएंगे, आपको डर लग जाएगा। और वैसी धारा को क्रॉस करके माँ के लिए आती है। अगर ऊपर बस में सीट मिल गई तो बस से आती है, बस में सीट नहीं मिली तो नाव से आती है, बट आना तो है। उसका ये है कि भाई कैसे भी आओ पर आना तो है। तो मैंने उसको फिर समझाया भी कि आप जानते हो ना, आप अपने घर के बैकबोन हो, आप आओ, आप हमेशा आओ, बट आप कोशिश करो कि आप बस से आओ। तो उसने मेरी बात को माना एंड फिर वो मुझे बाई करके, मतलब अच्छे से मिलकर मुझसे गले वाले लग के फिर वो चली गई। बट उसने मेरी बात को मानते हुए वो बस से रिटर्न हुई। और उसने कहा कि वो पूरा ध्यान रखेगी कि वो बस से ही आ जाए। मैंने उस चीज़ के लिए उसको पूरा ये किया, क्योंकि वो जिस बोट से आती है ना, वो बोट कभी भी पलट जाए, बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। तो मुझे उस बच्ची के लिए लगा कि बताओ, इसके पेरेंट्स इसका वेट करते रह जाएंगे, इसके भाई बहन इस पर डिपेंडेंट है, और ये घर ही नहीं आया, ऐसा कभी हो तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। यानी इतनी प्यारी बच्ची है और माँ की इतनी प्यारी बच्ची है, तो इसको प्रोटेक्ट करना हम सबका काम है। तो
जब मैंने ये सब सुना देखा ना, आपको पता है जब आप घाट किनारे बैठोगे ना और अगर उस महामाया की कृपा हो गई, साई कृपा हुई, माँ गंगा की कृपा हुई, तो आपको ना बहुत प्यारे प्यारे लोग, कभी कभी बहुत ख़राब चीज़ें भी आप देख के आओगे। मतलब आपका मन टूट जाएगा उस मोमेंट के लिए, बट वो भी कुछ सिखा जाएगा। तो ये घाट किनारे की जो जगह होती है ना, ये एकदम सोने की बनी हुई जगह है, समझो परम सुख है यहाँ, ये स्वर्ग है। बहुत सुंदर जगह है। घाट किनारे की तो अनेक कहानियाँ हैं, मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे आप लोगों के साथ। अभी के लिए जय साई राम। इसी तरह की भक्ति करिए, बाबा कृपा करेंगे।